आपने बहुत बार सुना होगा अमेरिका ने इस देश पर सैंक्शंस लगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं सैंक्शंस होता क्या है? अमेरिका ही बार बार सैंक्शंस क्यों लगा पाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या अपना प्यारा भारत देश भी किसी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है? आज इस वीडियो में हम इन सब सवालों का सीधा और सिंपल जवाब समझेंगे। नमस्कार, मैं अनंत स्वागत करता हूं आपका अनंत इनसाइट्स पर। यहां हम मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है किसी देश को बिना वार के दबाव में लाना। मतलब अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता तो अमेरिका उसके साथ व्यापार रोक देता है, उस देश के बैंक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और बाकी देशों को भी सिग्नल देता है कि उस कंट्री से दूर रहे। धीरे धीरे वो कंट्री दुनिया के सिस्टम से अलग होने लगता है। सैंक्शंस लगते ही क्या होता है? उस देश का बिजनेस रुक जाता है, बैंकिंग रुक जाती है, बाहर की कंट्रीज निकल जाती हैं और न्यू टेक्नोलॉजी का आना बंद हो जाता है। मतलब बिना लड़ाई के ही उस देश को प्रेशर में लाया जाता है। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जब रसिया और यूक्रेन के बीच वार हुआ तो अमेरिका और उसके एलाइज ने रसिया पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए। रसिया के कई बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया, बहुत सी फॉरेन कंपनीज रसिया छोड़कर चली गई और रसिया के साथ बिजनेस करना मुश्किल कर दिया। ये सब हुआ बिना डायरेक्ट वार के। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, स्विफ्ट सिस्टम। यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिससे कंट्रीज एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र करती हैं। अगर किसी देश को स्विफ्ट से हटा दिया जाए तो वो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। रसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए उसका ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हुआ। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। रसिया ने एक और तरीका निकाला। इंडिया और रसिया ने कुछ डील्स में डॉलर यूज ही नहीं किया, बल्कि अपनी करेंसी में ट्रेड किया, जैसे रूपी और रूबल में। मतलब अमेरिका के सिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की। अब सवाल आता है कि अमेरिका ही सैंक्शंस क्यों लगा पाता है? सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर। दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। अगर अमेरिका बोले कि तुम डॉलर यूज नहीं कर सकते तो वह कंट्री ग्लोबल ट्रेड में दिक्कत महसूस करती है। अब समझते हैं सैंक्शंस और टैरिफ में क्या फ़र्क होता है। सैंक्शंस का मतलब होता है कि रिश्ते को कम्प्लीटली उस कंट्री के साथ ख़त्म कर देना, और टैरिफ का मतलब होता है कि रिश्ते को कायम रखना बट उस कंट्री से आ रहे इम्पोर्ट पर टैक्स लगा देना। हालांकि ये टैक्स उन्हीं लोगों को पे करना पड़ता है जिसकी कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा हो। इससे होता क्या है कि जो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं उनको सामान बेचने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनका सामान महंगा हो गया होता है। अब बात करते हैं दुनिया अमेरिका को इग्नोर क्यों नहीं कर पाती। दुनिया अमेरिका को इग्नोर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सबको डॉलर चाहिए। अमेरिका से टकराने का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को डैमेज कर देना, और अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको कोई भी कंट्री लूज नहीं करना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत भी सैंक्शंस लगा सकता है किसी भी कंट्री पर? जवाब है हाँ, लगा तो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि भारत के पास डॉलर का कंट्रोल नहीं है और कोई ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नहीं है। जिस वजह से भारत सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग असर नहीं मिलेगा देखने को। तो अब समझो, सैंक्शन सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, ये एक पावर गेम है। जिसके पास पैसा और सिस्टम का कंट्रोल है वही दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको ऐसे सिंपल और क्लियर तरीके से दुनिया को समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं समझ मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।